अक्सर हमारी जब भी कोई छोटी मोटी चीज़ गुम हो जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। कहीं जाना होता है तो गाड़ी की चाबी नहीं मिलती, कभी फ़ोन और वॉलेट इधर उधर रखकर भूल जाते हैं, और कितनी बार तो ऐसा होता है कि हम चश्मा पहनकर अपना ही चश्मा ढूंढ रहे होते हैं। यानी कि कोई चीज़ हमारे सामने होती है लेकिन वो नज़र नहीं आती। ये सब चीज़ें तो ढूंढने से मिल जाती हैं, लेकिन अगर हम कहें कि हमारे पास करीब 1 बिलियन सालों का इतिहास ही मौजूद नहीं है तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, हमारी पृथ्वी के इतिहास में 1 बिलियन सालों का इतिहास कहीं गुम हो गया है। उसका रहस्य आज तक वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए हैं। कुछ सालों की बात तो समझ में आती है, लेकिन करोड़ों वर्षों की हिस्ट्री भला कैसे गुम हो सकती है, आप यही सोच रहे होंगे, है ना? और अगर इतिहास लुप्त हो गया है तो उसके बारे में हमें पता कैसे चला? दोस्तों, इसका जवाब पृथ्वी की गहराइयों में छुपा हुआ है। इस लॉस्ट हिस्ट्री को जियोलॉजिस्ट ने द ग्रेट कन्फर्मिटी का नाम दिया है। अगर आप सभी अपने घर के बाहर जाकर या फिर किसी पार्क या मैदान में जाकर ज़मीन खोदना शुरू कर दें और उसे लगातार खोदते रहें तो मिट्टी के अलावा और भी कई चीज़ें आपके हाथ लग सकती हैं। जैसे 90 के दशक का कोई सामान, उससे पुराना कोई बर्तन, कोई सिक्का, कोई अन्य धातु या फिर कोई भी सामान आपके हाथ लग सकता है। जितनी गहराई में आप खोदते जाएंगे उतना ही पुराना सामान आपको मिलता रहेगा। अब सवाल यह आता है कि आखिर पुराना सामान नीचे क्यों चला जाता है? कोई भी चीज़ यदि आज पृथ्वी पर पड़ी है तो कुछ सालों में ही वो ज़मीन के नीचे दब जाएगी। सैंड और डस्ट की लेयर उसे ऊपर से कवर कर लेगी। इस प्रोसेस को साइंटिफिक लैंग्वेज में डिकम्पोजिशन कहा जाता है। रोज़ाना ही हमारे वातावरण में अनगिनत सैंड और डस्ट के पार्टिकल्स इधर से उधर उड़ते रहते हैं और ये पार्टिकल्स एक नई लेयर फॉर्म करते रहते हैं। समय के साथ नए पार्टिकल्स की लेयर पुराने पार्टिकल्स को कवर कर लेती है। पुराने पार्टिकल्स एक साथ बाइंड होते रहते हैं और इस प्रक्रिया को सीमेंटेशन कहते हैं। करोड़ों पार्टिकल्स की लेयर मिलकर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म करती है। यानी देखा जाए तो लाखों सालों में लाखों लेयर्स के मिलने से सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है। इन लेयर्स के बीच में बहुत सारी नेचुरल और अननेचुरल चीज़ें दब जाती हैं। इनमें जो सॉफ्ट टिश्यूज, सॉफ्ट एनिमल्स या कुछ अन्य नरम चीज़ें होती हैं वो सभी अन्य जानवरों द्वारा तो खा ली जाती हैं या फिर वो डिकम्पोज हो जाती हैं। इसके अलावा जो हार्ड वस्तुएं होती हैं जैसे कि बोन्स, शेल्स और हस्क, ये सभी डस्ट पार्टिकल्स कवर कर लेती हैं और एक तरह से रॉक का ही रूप ले लेती हैं। इसके अंदर मौजूद पानी पूरी तरह से सूख जाता है और इसके बायोलॉजिकल रिमेन्स डिसॉल्व हो जाते हैं। इस तरह से वो बोन या शेल का टुकड़ा टाइम जोन में फ्रीज हो जाता है। दोस्तों, अर्थ में जो लेयर्स फॉर्म होती हैं उन्हें स्ट्रेटा कहते हैं। कई लेयर्स की फॉर्मेशन काफ़ी यूनिक होती है। इन लेयर्स की फॉर्मेशन की स्टडी को स्ट्रेटिग्राफी कहा जाता है। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के मुताबिक जो लेयर्स अर्थ में ज़्यादा नीचे हैं वो पुरानी हैं और ऊपरी लेयर्स नई बनी हुई हैं। ये बात सभी पहाड़ों और चट्टानों पर भी लागू होती है। लेकिन हिस्ट्री बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं होती। जैसा कि हम सोचते हैं वैसा हर बार नहीं होता। सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया जियोग्राफिकल फैक्टर्स पर भी निर्भर करती है। कंडीशन में बदलाव के साथ रॉक फॉर्मेशन की प्रक्रिया पर भी असर पड़ता है। असल में कई बार 2 लेयर्स के बीच में एक पूरी लेयर ही गायब हो जाती है। ये लेयर पानी और हवा के कारण लुप्त हो जाती है। एक लेयर के गायब होने से हिस्ट्री में एक गैप बन जाता है। इससे रॉक्स के रिकॉर्ड में काफ़ी बड़ा अंतर क्रिएट हो जाता है। इस गैप को हिएटस कहते हैं और कई बार ये गैप मिलियन ऑफ ईयर्स का भी हो जाता है। इस गैप के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि पृथ्वी का लाखों करोड़ों वर्षों का इतिहास कहीं लुप्त हो गया है। दोस्तों, समय के साथ रॉक फॉर्मेशन में काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अगर बात करें हिएटस की तो कई जगह ये गैप साफ देखने को मिलता है। अगर आप कहीं पहाड़ी इलाके में घूमने जाएं और वहाँ की चट्टानें सूखी हों तो लेयर्स के बीच अंतर आप अपनी आंखों से नोटिस कर सकते हैं। इस डिफरेंस को साइंटिस्ट अनकन्फर्मिटी कहते हैं। सबसे पहले डेनिश साइंटिस्ट नील्स स्टीनसन ने 1669 में अनकन्फर्मिटी का सिद्धांत दिया था। उन्हें फादर ऑफ स्ट्रेटिग्राफी भी कहा जाता है। हालांकि अनकन्फर्मिटी के सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल स्कॉटिश फार्मर जेम्स ह्यूटन ने दिए थे। साल 1787 में उन्होंने स्कॉटलैंड में सिक्कर पॉइंट के पास एक अजीब चीज़ नोटिस की। उन्होंने देखा कि पहाड़ी के ऊपर की लेयर्स और नीचे की लेयर्स की फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा अंतर है। इस डिफरेंस को उन्होंने ह्यूटन्स अनकन्फर्मिटी का नाम दिया था। इसके बाद उन्होंने लेयर्स पर रिसर्च की। पता चला कि नीचे की लेयर्स करीब 425 मिलियन साल पुरानी है और ऊपर की लेयर्स 345 साल पुरानी है। यानी दोनों लेयर्स के बीच में करीब करीब 80 मिलियन सालों का फासला है। इन 8 करोड़ सालों में बनने वाली लेयर्स कहाँ लुप्त हो गई, इस बारे में कोई भी स्पष्टता के साथ कुछ भी नहीं बता सकता।
इसके बाद ह्यूटन्स ने कुछ और जगह पर रिसर्च की और उन्हें बताया कि टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट के कारण ये फर्क देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस तरह के अनकन्फर्मिटी की खोज और भी ढेरों वैज्ञानिकों ने की और सभी ने अपनी अपनी अलग राय भी दी। एक बड़ी अनकन्फर्मिटी साल 1869 में देखने को मिली। जॉन वेल्सी पॉवेल ने अमेरिका के ग्रैंड कैनियन पर्वत के स्ट्रक्चर पर गौर किया तो उन्हें काफ़ी अनसर्टेनिटी नजर आई। उन्होंने देखा कि इस पर्वत पर रॉक फॉर्मेशन की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह की लेयर्स हैं, लेकिन दोनों लेयर्स के बीच में कोई सिमेट्री नहीं है। इस अनकन्फर्मिटी को उन्होंने पॉवेल्स ग्रेट अनकन्फर्मिटी का नाम दिया। आमतौर पर अनकन्फर्मिटी का टाइम गैप कुछ मिलियन ईयर्स का होता है, लेकिन ग्रैंड कैनियन पर्वत पर यह गैप काफ़ी अधिक है। यहाँ पर सबसे छोटा गैप 250 मिलियन सालों का था, तो वहीं सबसे बड़ा टाइम गैप 1.2 बिलियन ईयर्स का देखा गया। यानी इस टाइम पीरियड के गैप की हिस्ट्री आज तक मिसिंग है और इस मिसिंग हिस्ट्री के बारे में इंसानों को कोई जानकारी नहीं है। आज जहाँ इंसान पूरे ब्रह्मांड की जानकारी रखता है, चांद, तारे और सूरज तक पहुँच गया है, वो इंसान बिलियन ऑफ ईयर्स की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानता। दोस्तों, पॉवेल की इस डिस्कवरी के बाद दुनिया भर में इस तरह की चट्टानों की खोज की गई। कई डिस्कवरी दुनिया भर में की गई और उन सभी फाउंडेशंस को एक साथ द ग्रेट अनकन्फर्मिटी का नाम दिया गया। पूरे प्लैनेट पर इस तरह की मिस्ट्रीज पाई जाने लगी। ग्रैंड कैनियन की मिस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें नीचे रॉक्स की जो लेयर्स हैं उसका नाम विष्णु बेसमेंट रॉक्स है और ये करीब करीब 1.7 बिलियन साल पुरानी है। ऊपर बनने वाली रॉक्स का नाम सैम्ब्रियन टैपिड सैंडस्टोन है जो सिर्फ 520 मिलियन साल पुरानी है। यानी दोनों लेयर्स के बीच में 1.2 बिलियन ईयर्स का गैप मिसिंग है। ऐसा ही एक नज़ारा मिसूरी के ओजार्क प्लेटू में भी देखने को मिलता है। यहाँ पर नीचे की लेयर्स 1.4 बिलियन साल पुरानी है जो ग्रेनाइट की हैं और इसके ऊपर 500 मिलियन साल पुरानी रॉक्स की लेयर है। दोनों लेयर्स के बीच में 9 मिलियन सालों का गैप है। ये गैप के दौरान रॉक्स कैसे रिमूव हो गए ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, रॉक फॉर्मेशन और अर्थ के लेयर्स के बीच गैप को लेकर एक और थ्योरी है। इसे स्नोबॉल अर्थ थ्योरी कहते हैं। इसके अनुसार क्रायोजेनियन पीरियड के दौरान पूरी पृथ्वी पर सिर्फ ग्लेशियर्स और आइस शीट ही मौजूद थी, जो आज से करीब 650 मिलियन साल पहले की बात है। पूरी पृथ्वी एक स्नोबॉल जैसी नजर आती थी। ग्लेशियर्स के दौरान अर्थ लेयर्स का मैसिव लेवल पर इरोजन होता था। 1998 में डॉक्टर पॉल हॉफमैन ने स्नोबॉल अर्थ की थ्योरी दी थी। उनके अनुसार 650 मिलियन साल पहले पृथ्वी की 2 से 3 मील की लेयर्स अर्थ सरफेस से रिमूव हो गई थी, जिस कारण दुनिया भर में द ग्रेट अनकन्फर्मिटी पैदा हुई। और इसके करीब 100 मिलियन सालों के बाद कैम्ब्रियन पीरियड में पहली बार समुद्र की गहराइयों में मछली का जन्म हुआ और जीवन चक्र की शुरुआत हुई। ये थ्योरी काफ़ी हद तक सही भी लगती है, लेकिन सभी साइंटिस्ट की इस पर एक राय नहीं है। स्नोबॉल अर्थ की थ्योरी सिर्फ 25 साल पहले ही हमें पता चली है। 25 सालों में 1 बिलियन सालों के इतिहास का पता लगाना संभव नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे वैज्ञानिक ऐसे टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी की खोज करेंगे जिससे अर्थ की हिस्ट्री के मिसिंग गैप के बारे में पता लगाया जा सके। साइंस जिस तेज़ी से विकास कर रहा है उसे देखते हुए वो दिन बहुत दूर नहीं लगता जब हम मिसिंग गैप के बारे में अच्छे से पता लगा पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी अर्थ की हिस्ट्री, लेयर ऑफ रॉक फॉर्मेशन के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब आप छोटी मोटी चीज़ के खो जाने से परेशान नहीं होंगे। परेशान होना है तो इस बात को लेकर होइए कि 1 बिलियन सालों का इतिहास कहाँ लुप्त हो गया। अगर आपको इस लुप्त इतिहास के बारे में कुछ पता चले तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।